हेलो दोस्तों, लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम सीखेंगे मिनिमम, मैक्सिमम, लार्ज, स्मॉल, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है और हम इसी डेटा के ऊपर ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने ये कॉलम बी और कॉलम सी दोनों में डेटा लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉलम जो बी है, ये कॉलम बी है, इस पर हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे। उसके बाद फिर हम दोस्तों दोनों पे लगा के देखेंगे, यानी पूरे पे हम इस एरे को यूज़ में लेंगे और हम उसे फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। लीजिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके अंदर मैक्स। मैक्स क्या करेगा, मैक्स मैक्स और मैं टैब की प्रेस करता हूँ। मैक्स ये करेगा कि ये जो हम जो भी नंबर लिखेंगे उनका मैक्सिमम नंबर बताएगा अपने को। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम 10 और 20 और 5 लिखा मैंने, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करा, तो यहाँ पर मेरा जो सबसे बड़ा डिजिट था वो आ गया है 20। क्योंकि मैंने जो लिखा है उसमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था मैक्सिमम 10, 25, और इसने मुझे बताया यहाँ पर सेलेक्ट करके कि जो आंसर है वो आ गया है 20। अब मैं इसी को अप्लाई करता हूँ मेरे कॉलम बी के ऊपर। देखिए इक्वल टू मैक्स, टैब की प्रेस करता हूँ और रेंज में दे रहा हूँ यहाँ पर B2 से लेकर के और B11 तक, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर की प्रेस कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी रेंज है, ये जो रेंज है मेरी, ये B, इस B के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू दोस्तों ये है, और वही इसने यहाँ पर आंसर में हमें बता दिया है कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये है, और ये आंसर में आ चुका है। अब हम इसी के साथ में अब हम इसको एरे पे भी काम में ले सकते हैं। एरे पे किस तरह, एरे का मतलब हो गया कि हम जो लिखेंगे वो एरे ये पूरा है हमारा, यानी हम एरे बोलेंगे। यहाँ से एरे स्टार्ट हुआ हमारा, ये एरे स्टार्ट हुआ, मेरा B2 से लेकर के, और ये गया है मेरा C11 तक, तो ये मेरा पूरा एरे कहलाएगा। तो हम इस एरे पर अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स, टैब की प्रेस करता हूँ। हम पूरा एरे सेलेक्ट करेंगे। हम इस तरह भी कर सकते हैं, जितना भी अपने पास में डेटा है हम उसमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फंक्शन के द्वारा। तो मैंने ले लिया, मेरे पास डेटा मैंने छोटा यूज़ में लिया है, आप बड़ा भी यूज़ में ले सकते हैं, कितना बड़ा डेटा है, लेकिन वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर इस पूरे जो डेटाबेस के अंदर, ये जो पूरा मेरा डेटाबेस था, ये पूरा जो मेरा सेल रेंज है, इस सेल रेंज के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सबसे बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है डिजिट, और इससे बड़ा इस पूरे रेंज के अंदर कोई भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम दोस्तों मैक्सिमम का यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले फंक्शन की तरफ, और अगला फंक्शन है हमारा मिनिमम। हम मिनिमम पे आ गए। जैसे हमने मैक्स यूज़ किया, हम उसी तरह से मिनिमम को यूज़ करेंगे। मिनिमम भी सेम, मैंने लिखा मिनिमम, MIN, टैब की प्रेस करी। यहाँ पर भी आपसे नंबर पूछ रहा, हम नंबर भी लिख सकते हैं, कितने नंबर हो सकते हैं, 10, 20, 5, 0, 40, 5, 6, 7, 8, 9999, 6, और मैं क्लोज करके एंटर की प्रेस करता हूँ। तो जो हमने लिखा था उसके अंदर आप देखें यहाँ पर कि हमने जो इसको डेटा बताया था वो ये था, और इन सब में से मिनिमम जो है वो ज़ीरो है, और वो ज़ीरो कहाँ पे दिखा रहा है, वो ज़ीरो हमने यहाँ जब फॉर्मूला अप्लाई करा तो यहाँ पर हमें ज़ीरो दिखाया।
अब हम देखिए, हम पूरे इस एरे के ऊपर, जो हमारा एरे है, हम इस एरे के ऊपर, ये मेरा पूरा एरे है, मैं इस एरे के ऊपर जैसे मैक्सिमम मैंने अप्लाई किया था वैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर, और मैं इस एरे पे अप्लाई कर रहा हूँ। इक्वल टू मिनिमम, टैब की मैंने प्रेस करी। मेरा एरे कहाँ से स्टार्ट है, मेरी सेल रेंज स्टार्ट है B2 से लेकर के, और मेरा है वो है C11 तक, B2 से लेके C11 तक है। तो मैंने यहाँ तक लिया है B2 से C11, और अब मैं दोस्तों इसमें ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर जो ये पूरा मेरा सेल रेंज है, ये जो मेरा सेल रेंज है, इस सेल रेंज के अंदर सबसे मिनिमम जो है, सबसे छोटी वैल्यू वो 10 है। आप देखेंगे वो 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10 वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पे 10 दिखा रहा है ये। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि आप ये देखें कि ये हम कितने डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था। एक बार फॉर्मूले पे आप गौर करेंगे, ये देखिए हमारी जो रेंज है, हमारी जो सेल रेंज है, वो रेंज ये है। देखिए B2 से लेकर के मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था कि B2 से लेकर के और C11, B2 से C11 में मिनिमम क्या है, तो उसने हमें आंसर बताया, और आंसर हमें ये बताया कि 10 है। आप देखेंगे यहाँ पर 10 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम मिनिमम को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो है मेरा एवरेज। मैं एवरेज की शीट पे आ चुका हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो एवरेज निकालने के लिए मेरे पास नंबर्स, डिजिट, न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, और वो है मेरे पास में मार्क्स में। मार्क्स का मतलब कॉलम डी में। तो मैं इस पे अप्लाई करता हूँ दोस्तों, इक्वल टू एवरेज। मैंने लिखा और टैब की प्रेस करी। यहाँ पर वही है, हम नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। मैंने लिखा 10 और 20, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर की प्रेस करूँगा मैं। देखिए अब हमारे पास में डिजिट 2 है, 10 और 20। 10 और 20 का टोटल हो गया 30। यहाँ पर डिजिट कितने हैं, 2 हैं ये। तो 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 15 होगा। इसका मतलब इसका एवरेज भी 15 होगा। देखिए 15 आ चुका है। हम यही चीज़ इस पूरे सेल रेंज पे अप्लाई करके देखते हैं। एवरेज, मैं टैब की प्रेस करता हूँ, और मेरे जो रेंज है वो है D2 से लेकर के और D11 तक। ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ मैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने अप्लाई किया है, वो मैंने अप्लाई किया है इस रेंज के ऊपर, और वो यहाँ पर फॉर्मूले में आपको साफ दिखाई दे रही है। एवरेज D2 से लेकर के D11 तक, मुझे एवरेज इसी का निकालना केवल, तो मैं इसी का एवरेज निकाल रहा हूँ। और मैं जैसे यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूँ तो दोस्तों इसने बता दिया है कि हमारा जो आंसर है वो आ गया है 84.5। देखिए आप, हमारा जो आंसर है वो 84.5 आ चुका है, ये इस रेंज का। लेकिन एवरेज में अपने को याद रखना है एक चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसमें जो मेरा लास्ट का है उससे मैंने लिख दिया 0। 0 एक डिजिट है, एक नंबर है, एक वैल्यू है, इसीलिए इसे वो काउंट करेगा, इसको वो सम में काउंट करेगा। और नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, यहाँ पर 10 है। आप देखिए इसे काउंट करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये 10 वैल्यू है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें काउंट 10 है, और यहाँ पर आपको इसका एवरेज भी दिख रहा होगा डायरेक्टली कितना आ रहा है, और आपको यहाँ पर इसका सम भी दिखाई दे रहा होगा, इसका सम कितना आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 759 है, उसको 10 से डिवाइड करूँगा तो ये एवरेज आ जाएगा। हमारे फॉर्मूले में वही आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक क्या है कि जैसे हमने 0 लिखा तो 0 को वो काउंट कर रहा है एज ए वैल्यू,
तो हमारे पास सेल तो 10 है, तो 10 सेल है, उनका टोटल आ रहा है और वो डिवाइड कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, अब मेरा चेंज हो गया है। चेंज क्यों हो गया है, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो यदि मैं इसे काउंट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैंने जब यहाँ पे सम मेरा वही 759 ही है, लेकिन मेरे काउंट 9 हो गए हैं। तो यदि 759 को मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा एवरेज ही आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि एवरेज जो है वो काउंट करेगा जितने सेल्स में वैल्यू लिखी है, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों नहीं हो। लेकिन यदि सेल ब्लैंक है उसे काउंट नहीं करता है वो, तो एवरेज पे उसका डिफरेंस आ जाता है। हम दोस्तों यहाँ पर वापस से क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू 85 अप्लाई कर देते हैं, 85। तो इस तरह से हम एवरेज इसका फाइंड कर सकते हैं। अब हम दोस्तों इसी शीट में एक और फॉर्मूला सीखेंगे और वो है मेरा एवरेज ए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एवरेज ए। एवरेज ए, टैब की मैंने प्रेस करी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10, 20 और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने ये पहले जो लिखा था वही लिखा है, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करता हूँ तो मेरा 15 आंसर आता है, जो एवरेज में भी यही आया था मेरे पास में। आपने इसको गौर से देखा, लेकिन इसका डिफरेंस कहाँ पर होगा अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इसमें डिफरेंस कहाँ पर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, मैं ये जो 90 लिखा है यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं एवरेज ए। देखिए एवरेज ए निकाला मैंने, टैब की प्रेस करा, मैं रेंज दे रहा हूँ इसमें वही D2 से लेकर के और पूरा D11 तक, यानी मेरे पास में 10 वैल्यू है और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। आपको मैं एक बार और दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर रेंज क्या ली है, आपको पता लग जाए मैंने रेंज ये ली है। एक बार देख लीजिए आप मैंने रेंज क्या ली है। और अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, मैं जैसे टैब की प्रेस करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ, तो मेरा 75.4 आ जाता है। आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि हम इसको एक बार करते हैं सेलेक्ट और यहाँ देखते हैं नीचे कितना आंसर आ रहा है। देखिए आप यहाँ गौर से देखें, सम कितना है इसका, ये काउंट कितना है और एवरेज कितना आ रहा है इसका। इस एवरेज में इस एवरेज में डिफरेंस है इसमें, क्योंकि ये एवरेज ए है। ये क्या कर रहा है कि जहाँ पर हमने इसमें टेक्स्ट इनपुट किया है, हमने जहाँ पर टेक्स्ट इनपुट किया है ये इसको ज़ीरो काउंट कर रहा है, यानी ये इस सेल को ब्लैंक नहीं मान रहा है, इसको ये वैल्यू ज़ीरो मान के चल रहा है। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर सेल में कितने सेल में वैल्यू है, इसके सेल में वैल्यू है 10 सेल में। दोस्तों इसके 10 सेल में वैल्यू है, और जब 10 सेल में वैल्यू है तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इन सब का सम कितना है 754, नंबर कितने हैं ये 10। तो यदि 754 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो यही आएगा आंसर। आंसर ये नहीं आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा फिर। तो एवरेज ये काम करता है, वो अगर टेक्स्ट लिखा तो उसको ज़ीरो काउंट करता है और वैल्यू मान के चलता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल में वैल्यू, कितने सेल में वैल्यू है 10 सेल में, सम कितना है 754 है, डिवाइड किया तो वही आएगा आंसर। अब आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, यदि मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ, यदि मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो 85 लिखा है लास्ट में, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ ट्रू। मैंने लिख दिया ट्रू। अब देखिए क्या हो रहा है, मैंने लिखा ट्रू, मैंने फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करा है। आपको मैं एक बार फॉर्मूला दिखाता हूँ कि मेरा फॉर्मूला वही है जो अपने पहले लिखा था। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमने चेंज कहाँ करा है, हमने जो चेंज करा है वो यहाँ पर चेंज करा है।
हमने यहाँ ट्रू लिख दिया, ABC हमने पहले लिख दिया था यहाँ पर। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है वो देखिए आप। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ 67 हो गया है। ये 67 क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा ABC लिखा था, हमने जो ABC लिखा था, हमारा जो ABC बना हुआ है, ये जो ABC है हमारा, इस ABC को उसने क्या लिया, इसको उसने लिया 0। लेकिन हम जैसे ट्रू लिखते हैं तो ट्रू को ये वैल्यू काउंट करता है 1। ये ट्रू को 1 मान के चलता है कि ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू को 1 काउंट करता है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक बार वैल्यू सेलेक्ट करके ये किस तरह से ले रहा है। ये हम देखेंगे हमारा यहाँ पर मैंने जो लिया है वो रेंज कितना आ रहा है आपको दिखाता हूँ मैं। हमारा यहाँ पर ये देखिए सम कितना है, 669 है। काउंटिंग कितनी आ रही है, काउंटिंग आ रही है 10 की। और ये एवरेज कंप्यूटर का दिया आ रहा है। लेकिन ये आप अगर 669 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 66.9 हो जाएगा, इसलिए उसने इसको 67 में राउंड ऑफ कर दिया है। आप यहाँ देख रहे हैं ये, तो ये इस तरह से काउंट करता है। एवरेज ए यदि हमने टेक्स्ट लिखा है ट्रू के अलावा तो उसको 0 लेगा, सेल को ब्लैंक नहीं मानेगा, वो काउंट करेगा। और यदि ट्रू लिखा है तो सेल वैल्यू 1 लेगा, सेल को काउंट करेगा वो। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं और अगला फॉर्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पर। वो हमारा फॉर्मूला है, वो है एवरेज इफ़। लेकिन एवरेज इफ़ निकालने से पहले मैं इसकी वैल्यू को वापस 90 कर देता हूँ और ये मेरा है 85। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सीख रहे हैं एवरेज इफ़। एवरेज इफ़ में हम ये सीख रहे हैं कि एवरेज इफ़, एवरेज निकालो यदि। एवरेज इफ़ का मतलब समझिए आप, एवरेज औसत निकालो, इफ़ यदि। एवरेज निकालो यदि जो कंडीशन दी है वो हो तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ये बन रही है कि मुझे सब्जेक्ट 1 का एवरेज निकालना है। तो सब्जेक्ट 1 कंडीशन क्या हो गई, सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1 का एवरेज निकालना है। तो मेरे पास कंडीशन 1 है, तो मैं बोलूँगा इसको एवरेज इफ़। तो एवरेज इफ़ मैंने लिखा, एवरेज इफ़, और टैब की प्रेस किया। अब ये पूछ रहा रेंज। रेंज का मतलब मुझे जो वो कंडीशन दे रखी है वो कहाँ फाइंड करनी है, वो सब्जेक्ट में फाइंड करनी है। सब्जेक्ट कहाँ लिखा है मेरा, कॉलम सी में लिखा है। आप देखिए यहाँ पर कि हमारा जो सब्जेक्ट लिखा है वो कहाँ लिखा हुआ है, कॉलम सी में लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रेंज, रेंज का मतलब कहाँ पे निकालना है अपने को। तो मैं रेंज दे रहा हूँ इसको, और वो मेरी रेंज है C2 से लेकर के C11 तक, कोमा। अब ये मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब मुझे वहाँ पर क्या फाइंड करना है। क्राइटेरिया का मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, डबल कोट के अंदर, ये डबल कोट में लिखा मैंने, कोमा। सब्जेक्ट 1 कहाँ फाइंड करेगा, सब्जेक्ट वाले कॉलम में। सब्जेक्ट वाला कॉलम कहाँ है, C2 से C11 में है, कोमा। अब पूछ रहा है एवरेज रेंज। देखिए लिखा आ रहा है एवरेज रेंज। मुझे एवरेज रेंज कौन से दिन है इसका एवरेज निकालना है, वो मेरे पास है D वाले कॉलम में, और वो रेंज है D2 से लेकर के D11 तक। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। आप देखेंगे, पहले मैं बता देता हूँ हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमें एवरेज निकालना है यदि कंडीशन सब्जेक्ट 1 हो। सब्जेक्ट 1 कहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा है C2 से C11। उसके बाद मैंने कंडीशन दी है, कंडीशन सब्जेक्ट 1 हो उसका। फिर एवरेज, एवरेज किसका निकालना है मुझे, एवरेज निकालना है D2 से D11 का। ये यहाँ पर लिखे मार्क्स जो हैं वो उनका निकालना है मुझे, तो वो मैंने कंडीशन दे रखी है। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके।
देखिए, मैं जैसे यहाँ पर टैब की प्रेस करता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ, तो मेरा आ गया है आंसर। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ कहाँ पर सब्जेक्ट 1 है और उनका एवरेज कितना आ रहा है। देखिए, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये भी 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 सब्जेक्ट 1 है। आप यहाँ पर देखिए कि ये इनका एवरेज आ रहा है और वही एवरेज हमारे आ रहा है। तो हम इस तरह से कंडीशन के बेस पे निकाल सकते हैं। हम एक और कंडीशन ले रहे हैं, वापस दोबारा से इसी को हम समझ रहे हैं, समझने के लिए एक और कंडीशन ले रहे हैं। और कंडीशन ये है मेरे पास में कि जिनका सिटी कोटा हो उनका एवरेज निकालना है मुझे। तो इक्वल टू एवरेज इफ, एवरेज इफ टैब की प्रेस करा मैंने, किसका निकालना है मुझे, जिनका सिटी कोटा है। तो मेरे पास रेंज क्या है, रेंज मेरे पास सिटी है, मुझे कहाँ सर्च करना है, वो मुझे सिटी में सर्च करना है और वो लिखा है मेरे पास E2 से E11 में, कोमा। क्या फाइंड करना है मुझे, कोटा। कोटा क्या है, सिटी। सिटी क्या है, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग कैसे आएगा, डबल कोट में, डबल कोट में लिखा, कोमा। अब एवरेज रेंज, एवरेज किसका निकालना है, मार्क्स का। मार्क्स कहाँ लिखा हुआ है, D2 से लेकर के और D11 तक हमारी रेंज है। ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं हम और एंटर की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, हमने जैसे यहाँ पे प्रेस किया तो हमारा काम हो गया। कंडीशन एक बार और देख लीजिए। हमें क्या फाइंड करना था, कोटा सिटी फाइंड करना था, जो सिटी वाले कॉलम में है। उसके रेंज क्या है, E2 से E11 तक है, कोमा। क्या फाइंड करना था, कोटा सिटी। तो मैंने कोटा लिखा स्ट्रिंग बना करके डबल कोट के अंदर, कोमा। फिर एवरेज निकालना था, एवरेज किसका निकालना था, मार्क्स का। मार्क्स कहाँ लिखे हैं, D2 से D11 में, और मैंने एंटर की प्रेस कर दिया, काम हो गया। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले फॉर्मूले की और जो है मेरा फॉर्मूला काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में क्या होगा, मोर देन 1 कंडीशन होगी। एक कंडीशन होगी तो हम एवरेज इफ से काम ले लेंगे, लेकिन यदि कंडीशन एक से ज़्यादा है तो फिर हम एवरेज इफ को काम में लेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर एवरेज इफ्स, और जैसे ही मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ गया एवरेज रेंज। सबसे पहले यहाँ पर हमें जिसका एवरेज निकालना है वो रेंज बतानी है, जैसे हमने सम इफ़ के अंदर देखा था और सम इफ्स में देखा था। जैसे ही सम इफ्स आ गया था तो हमारे पहले जिसका सम करना था वो रेंज लिखी थी हमने। इसी तरह हमने काउंट इफ्स जहाँ यूज किया था तो वहाँ पर हमें जो काउंट करना था उसके रेंज हमने पहले दी थी। यहाँ पर ऐसे ही एवरेज इफ्स के अंदर भी हम जिसका एवरेज निकालेंगे वो हमें पहले देना है। एवरेज इफ में ऐसा नहीं था, लेकिन एवरेज इफ्स में ऐसा है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मार्क्स का एवरेज निकाल रहे हैं। मार्क्स कहाँ लिखे हैं, कॉलम डी में। तो सबसे पहले हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे D2 से D11, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। अब देखिए, सब्जेक्ट उसका 1 हो और सिटी उसका जयपुर हो, 2 कंडीशन हो गई ना। सब्जेक्ट का क्या हो, उसका 1 हो और सिटी क्या हो उसकी, जयपुर। तो हमारे पास 2 कंडीशन है। मैंने बताया ना, कंडीशन मोर देन 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगी तो एवरेज निकालना है, एवरेज इप्स में। चलते हैं पहले पे, क्राइटेरिया रेंज 1, जिसका सब्जेक्ट 1 हो। सब्जेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा मेरा सी कॉलम में। सी कॉलम की मेरे पास सेल रेंज है वो है C2 से लेकर के C11 तक, कोमा। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट वाले कॉलम के अंदर सब्जेक्ट 1 फाइंड करना है। सब्जेक्ट 1 क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग बना के लिख देता हूँ इसको डबल कोट्स के अंदर, कोमा। अब ये पूछ रहा है मेरे से यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2, यानी सेकंड कंडीशन क्या थी मेरी, कि जिसका सिटी जयपुर हो। जयपुर कहाँ लिखा हुआ है, ई कॉलम में। तो पहले मैं रेंज देता हूँ इसकी, और वो रेंज है E2 से लेकर के और E11 तक रेंज दी हमने, कोमा।
ये जो जयपुर है वो कहाँ मिलेगा, सिटी वाले कॉलम में हम बता दिया उसको, लेकिन उसे क्या फाइंड करना है, जयपुर। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बना के जयपुर को लिखूँगा डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग का मतलब डबल कोट्स, कॉमा। अब मेरे यहाँ पर दो कंडीशन फुलफिल हो गई है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं आपको एक बार बताता हूँ कि हमारी दो कंडीशन क्या थी। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूले को, हमारी दो कंडीशन ये थी। पहली कंडीशन थी कि जिसका सब्जेक्ट वन हो, जिसका सब्जेक्ट वन हो, ये सब्जेक्ट वन, 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 ये सब्जेक्ट वन। ये पहली कंडीशन का था हमारा, ये यहाँ पर दिया है मैंने, ठीक है। ये हमने यहाँ पर दिया है, ये सॉरी हमने यहाँ दिया है इसमें। अब उसके बाद में सब्जेक्ट वन हो गया। अब अगली जो कंडीशन थी वो क्या थी हमारे पास में, सिटी किसका, जयपुर हो। अब देखिए सब्जेक्ट वन तो है लेकिन यहाँ सिटी जयपुर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वन लेकिन इसका सिटी अजमेर है, ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये सब्जेक्ट वन है, ये जयपुर है, यस ये आएगा। आगे चलते हैं, ये सब्जेक्ट वन है लेकिन इसका सिटी अजमेर है, ये भी नहीं आएगा। इसका सब्जेक्ट वन है पर इसका सिटी कोटा है, ये भी नहीं आएगा। और लास्ट में चलते हैं, इसका सब्जेक्ट वन है और इसका सिटी जयपुर है, ये भी आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन ट्रू हो रही है। मैं देखिए इस पे जाता हूँ और एक बार एंटर की प्रेस करता हूँ और इसका आ गया 87.5। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दो में कंडीशन ट्रू थी, एक तो 90 में और एक मेरे लास्ट में 85 पर। हम दोनों का निकाल के देखते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर एवरेज दिख रहा है और ये एवरेज मेरा है, ये एवरेज मेरा है और ये एवरेज सिस्टम ने बताया यहाँ पर। आप देखिए, तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे इसका। हम एक और इसका लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर जो लगा रहा हूँ फॉर्मूला वो ये लगा रहा हूँ, हमारी कंडीशन चेंज हो गई है। हमारी कंडीशन क्या हो गई है, थोड़ा चेंज हो गई है। हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जिसका सब्जेक्ट, तो तीन कंडीशन लगाते हैं, बताता हूँ मैं आप क्या कंडीशन है हमारे पास में। जिसका सब्जेक्ट टू हो, जिसका सब्जेक्ट टू हो और जिसका सिटी कोटा हो और मार्क्स भी 85 से अबव हो। हमारी तीन कंडीशन हो गई, सब्जेक्ट टू हो, सिटी कोटा हो और मार्क्स 85 से अबव हो। चेक करते हैं क्या होता है। इक्वल टू एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स, कंडीशन तीन है हमारे पास तो एवरेज इफ्स। टैब की प्रेस करेंगे, पहले वो लिखना है जिसका हम एवरेज निकालना है, तो हमें एवरेज मार्क्स का निकालना है, मार्क्स कोमा क्राइटेरिया रेंज वन, सब्जेक्ट वाले कॉलम पे जाएंगे। इसमें क्या फाइंड करना है, हमने बोला था सब्जेक्ट टू हो जिसका, कोमा सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू हमें यहाँ पे देखना है, जिसका सब्जेक्ट टू हो, स्ट्रिंग बना के लिखना है इसको क्योंकि स्ट्रिंग है ये। क्राइटेरिया रेंज टू, जिसका सिटी क्या हो, कोटा हो। सिटी कहाँ लिखा हुआ है, ई कॉलम में, मैंने ई कॉलम दिया, E2 से E11 कोमा क्या लिखना है, कोटा, क्योंकि सिटी कोटा हो जिसका, कोटा स्ट्रिंग में आएगा तो डबल कोट में लिखना है। क्राइटेरिया रेंज 3, मार्क्स जिसके 85 से अबव हो। तो मार्क्स कहाँ पे देखेंगे, मार्क्स वाले कॉलम में देखेंगे, तो मार्क्स को लेंगे। मार्क्स कहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क्स लिखा है D3 से लेकर के और D11 तक, सॉरी D2 से D11 तक, कोमा। कंडीशन क्या है हमारे पास, 85 से ज़्यादा होना चाहिए ये, तो ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया इसलिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और मोर देन 85 ब्लैंक क्लोज करेंगे स्ट्रिंग को और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। हमने यहाँ पर ये लिखा है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, ये मैंने लिखा यहाँ पर सबसे आगे, ये हमने वो लिखा जिसका हमें कि एवरेज निकालना है, राइट।
हमें एवरेज किसका निकालना था, हमें एवरेज निकालना था इस वाले कॉलम का, हमने वो लिखा है डी कॉलम का। फिर आगे मैंने लिखा है इसके अंदर C2 से C11। C2 से C11 क्या है मेरा, मेरा यहाँ पर जो पहली कंडीशन थी वो दी हुई है, यानी जिसका सब्जेक्ट टू हो, ये लिखा हमने, देखिए सब्जेक्ट टू कहाँ सर्च करेगा, ये इसमें सी वाले कॉलम में। फिर अगली कंडीशन थी मेरी जिसका सिटी कोटा हो। अब कोटा कहाँ सर्च करेगा, वो कोटा सर्च करेगा वो E2 से E11 में, यानी यहाँ सर्च करेगा वो, इसमें सर्च करेगा वो, यहाँ सर्च करेगा। और फिर लास्ट में एक और थी हमारी कंडीशन कि जिसके मार्क्स 85 से ज़्यादा हो। मार्क्स कहाँ वापस सर्च करेगा, अगेन वापस डी में सर्च करेगा वो, और डी में सर्च करेगा 85 से ज़्यादा हो। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन है और मैंने तीनों कंडीशन अप्लाई करी है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ, 91 आ गया है। मैं बताना चाहता हूँ तीनों कंडीशन कहाँ कहाँ पर ट्रू है। एक बार ध्यान से देखते हैं इसको कि जिसका सब्जेक्ट टू हो, ये सब्जेक्ट टू यहाँ पर है, पहले देख लेते हैं, ये भी सब्जेक्ट टू यहाँ पर है, सब्जेक्ट टू यहाँ पर है, सब्जेक्ट टू यहाँ पर भी है। अगली कंडीशन थी जिसका सिटी कोटा हो, जिसका सिटी कोटा हो। अब सिटी पे आ जाते हैं, जिसका सिटी कोटा हो, देखें दोनों कहाँ पर आ रहा है, इसका सिटी कोटा है, यस ये सही है, और इसका सिटी भी कोटा है, यस ये भी सही है, और इसका सिटी। तो यहाँ पर 2 बचे, यानी ये दोनों अपने बेकार हो गए हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये भी हमारे किसी काम का नहीं रहा है। अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक और कंडीशन थी कि मार्क्स क्या होना चाहिए, 85 से ज़्यादा। अब मार्क्स वाली कंडीशन पे आते हैं। मार्क्स वाली कंडीशन देखिए, मार्क्स वाली कंडीशन 85 से ज़्यादा, इन 2 में से 85 ज़्यादा किस में है, केवल यहाँ पर है। तो इसीलिए इसने आंसर भी क्या दिया है, 91 दिया है, क्योंकि एक ही डिजिट है और उसको जोड़ के उसका निकाल दिया आंसर, तो 1 आ गया उसका। तो इस तरह से हम ये एवरेज इफ्स को काम में लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले फॉर्मूले की ओर, और वो है हमारा लार्ज। हम लार्ज पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे निकालना है लार्ज। लार्ज क्या काम में आता है आपको बताता हूँ मैं भी। मैंने टैब की प्रेस करी, ये पूछ रहा है एरे। एरे का मतलब सेल रेंज। हम सेल रेंज इतने लेते हैं, एक बार ये पूरा लेता हूँ मैं यहाँ तक, कोमा। के पूछ रहा है, के का मतलब मुझे लार्ज नंबर, कौन से नंबर का लार्ज नंबर बताना है, हाईएस्ट लार्ज बताना है, सबसे बड़ा वाला। तो फिर हम मैक्स वाला भी काम में ले सकते हैं यहाँ पर तो, लेकिन नहीं, मुझे सेकंड बताना है, सेकंड लार्ज कौन सा है, तो मैक्स काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये काम करेगा लार्ज। सेकंड लार्ज बताना है, थर्ड लार्ज बताना है, फोर्थ लार्ज बताना है, मान लो मुझे हाईएस्ट ही बताना है तो 1 लिख देंगे, क्लोज। देखिए हमारे इसमें यहाँ पर ये हाईएस्ट है, ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं है, वही आंसर आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक और एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए इक्वल टू लार्ज, लार्ज टैब की प्रेस करी, एरे। मैं इस बार ये पूरा देता हूँ, मैंने सेल रेंज पूरी दे दी यहाँ पर B2 से लेकर के और E11 तक दे दिया है पूरा, कोमा। मुझे चाहिए इसके अंदर थर्ड हाईएस्ट नंबर, यानी लार्ज में थर्ड, तो 3 लिख देता हूँ मैं, क्लोज। मैंने फॉर्मूला लगाया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले। मेरा फॉर्मूला ये है, देखिए आप। अब मैं यहाँ पर जैसे टैब की प्रेस करता हूँ 6 7 8 9 है, मैं बताना चाहता हूँ कि हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा था, ये सबसे बड़ा है, इसका नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। इससे छोटा कौन सा वाला है, इससे छोटा वाला ये है, ये इससे छोटा है, यानी इसका नंबर हो गया 2। और उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा ये है,
ये नंबर 3 है। और हमने दोस्तों यही यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दोबारा दिखाता हूँ। क्या हमने यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट के लिए फॉर्मूला लगाया था क्या? यस, थर्ड हाईएस्ट के लिए फॉर्मूला लगाया था। यदि मैं यहाँ पर फोर्थ लिखता हूँ तो मेरा आंसर चेंज होगा। यस, मेरा आंसर चेंज हो गया। अब मेरा आंसर हो गया 5, 6, 7, 8, क्योंकि इस थर्ड के बाद में यही हाईएस्ट वैल्यू बचेगी। तो इस तरह से हम ये फाइंड करेंगे। अब दोस्तों इसी तरह हम आगे चलते हैं और वो अगला मेरा फंक्शन है, उसका नाम है स्मॉल। जैसे हमने लार्ज देखा उसी तरह से स्मॉल काम करेगा। ये उसका जस्ट अपोजिट है स्मॉल। मैंने टैब की प्रेस करी, मुझे मान लीजिए इस रो का निकालना है। मैं रो का भी निकाल सकता हूँ, कोमा। स्मॉल कौन से नंबर का स्मॉल चाहिए? सबसे छोटा वाला, तो मिनिमम काम कर जाएगा। लेकिन नहीं, सेकंड मिनिमम चाहिए, स्मॉल सेकंड चाहिए मुझे, माने कि नंबर 2, सबसे छोटा उससे नंबर 2 वाला, यानी छोटे से ही बड़ा। मेरा आंसर हो गया 11। क्या मेरा सबसे छोटा नंबर कितना था? सबसे छोटा नंबर था मेरे पास में 8। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा हमने फॉर्मूला लगाया है वो लगाया हमने B2 से E2 में, यानी हमने जो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है वो फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने इस रो के लिए। इस रो के लिए, इस रो के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8 है। और उससे बड़ा सेकंड छोटा, सेकंड छोटा का मतलब ये 11 है। तो इसलिए मेरा इसका आंसर कितना आ रहा है? 11 आंसर आ रहा है। आप देखेंगे ये 11 आंसर है। अब यदि मैं इसको पूरे पे अप्लाई करता हूँ, मैं इस पूरे एरे पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक बार। हाँ, इसी पे अप्लाई करते हैं इसको पूरे को। इक्वल टू स्मॉल, टैब की प्रेस करता हूँ। मैंने यहाँ पर जो एरे सेलेक्ट किया, मेरा सेल रेंज है वो है B2 से लेके E11 तक, कोमा। कौन सा देखना है मुझे? स्मॉल में कौन सा? अगर मैं 1 लिखता हूँ तो वो काम तो मिनिमम से हो सकता है मेरा, लेकिन नहीं, मुझे देखना है कि यहाँ पर मेरा फोर्थ छोटा नंबर कौन सा है। तो मैं 4 लिख देता हूँ और क्लोज़ करता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है, उसके बाद में फिर हम इसके आंसर की बात करेंगे। मैंने लिखा है स्मॉल B2 से, B2 का मतलब ये पूरी रेंज, और कौन से नंबर का? फोर्थ रेंज का। ये देखिए आप, ये फोर्थ नंबर का। तो इसमें से ये पूरी जो रेंज है, इस रेंज में से चौथा छोटा नंबर मुझे चाहिए। तो भी बताते हैं आपको चौथा छोटा नंबर कौन सा है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। 12 है। 12 कैसे आया? एक बार चेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8 है, इसका नंबर 1 हो गया है। उससे बड़ा कौन सा है? 8 के बाद में बड़ा कौन सा है? 10, इसका नंबर 2 हो गया है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद 11 है, इसका नंबर 3 हो गया है। और उसके बाद कौन सा है? 12 है, ये 12 है, इसका नंबर 4 हो गया है। तो हम इस तरह से निकाल रहे हैं ये। और दोस्तों इसी तरह से वीडियो आती रहेगी, इसलिए आप चैनल पे बने रहें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आगे हम जो अगली क्लास के अंदर सीखेंगे वो सीखेंगे हम टेक्स्ट फंक्शंस, जैसे कि अपर है, लोअर है, लेफ़्ट है, राइट है, ट्रिम है, एग्जैक्ट है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो लगातार देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।